Hello everyone, welcome to another lecture of organizational behavior, and today our topic is what is personality and measuring personality. बेसिकली ये चैप्टर नंबर 5 है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का, पर्सनैलिटी एंड वैल्यू। और आज हम स्टडी करेंगे कि पर्सनैलिटी क्या होती है और पर्सनैलिटी को किस तरह से हम मैयर कर सकते हैं। तो व्हाट इज़ पर्सनैलिटी? पर्सनैलिटी उर्दू में शख्सियत कहते हैं। वी ऑल हैव वन, हम सब की अपनी एक पर्सनैलिटी है, शख्सियत है। सम ऑफ अस आर क्वाइट एंड पैसिव, कुछ हम में से होते हैं वो खामोश शख्सियत के होते हैं, कुछ हम में से पैसिव होते हैं, एक्सेप्टिंग नेचर की शख्सियत होती है। अदर आर लाउड एंड एग्रेसिव, कुछ होते हैं जो लाउड होते हैं, बुलंद आवाज़ के होते हैं, कुछ एग्रेसिव होते हैं, जारहाना होते हैं। When we describe people using terms such as quiet, passive, loud, aggressive, ambitious, extroverted, loyal, tense और sociable, we are describing their personality। जब भी हम लोगों को डिस्क्राइब करते हैं ये टर्म यूज़ करते हुए, जैसे कि क्वाइट, खामोश, पैसिव, एक्सेप्टिव नेचर, लाउड ऊंचा या बुलंद आवाज़ वाले, एग्रेसिव जारहाना, एम्बिशियस डिमांडिंग, एक्स्ट्रोवर्टेड आउटगोइंग या सोशल लोग होते हैं, लॉयल ट्रस्टवर्दी या वफादार, टेंस परेशान वाले और सोशल मेल जो रखने वाले, हम उनकी पर्सनैलिटी शख्सियत को डिस्क्राइब कर रहे होते हैं। जब भी हम किसी शख्स को इन टर्म्स से बुलाते हैं तो बेसिकली हम उसकी पर्सनैलिटी शख्सियत बता रहे होते हैं। एन इंडिविजुअल्स पर्सनैलिटी इज़ अ यूनिक कम्बिनेशन ऑफ emotions, thoughts and behavioral pattern that affect how a person react to situation and interact with other। an individual personality, जो भी किसी शख्स की पर्सनैलिटी या शख्सियत है, बेसिकली वो एक यूनिक कम्बिनेशन है, मुनफरिद कम्बिनेशन है उसकी इमोशंस का, जज्बात का, उसकी थॉट्स ख्यालात का, एंड बिहेवियरल पैटर्न और बर्ताव के पैटर्न का, तरीक़ेकार का, जो असरअंदाज होते हैं कि वो डिफरेंट सिचुएशन में या लोगों से मेल जोल करते वक्त किस तरह से बिहेव करेगा, रिएक्ट करेगा। इसको हम कह देते हैं पर्सनैलिटी। डिफरेंट कम्बिनेशन ऑफ इमोशन, या यूनिक कह सकते हैं या डिफरेंट कह सकते हैं, कम्बिनेशन ऑफ इमोशन, थॉट्स एंड बिहेवियर पैटर्न। ठीक है, आगे हम चलते हैं। हमारे पास है मैयरिंग पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी को किस तरह से मैयर या उसकी पैमाइश कर सकते हैं। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न मैनेजर्स नीड टू नो हाउ टू मैयर पर्सनैलिटी इज़ दैट रिसर्च हैज़ शोन पर्सनैलिटी टेस्ट आर यूजफुल इन हायरिंग डिसीजन एंड हेल्प मैनेजर फोरकास्ट हु इज़ बेस्ट फॉर द जॉब। बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न जिसकी वजह से मैनेजर जानना चाहते हैं कि पर्सनैलिटी कैसी है या वो मैयर करना चाहते हैं कि पर्सनैलिटी कैसी है। रिसर्च ये दिखाती है कि जब हम किसी की पर्सनैलिटी को टेस्ट करते हैं तो ये बहुत यूज़फुल होता है हायरिंग डिसीजन के वक्त। मीन्स जब किसी एम्प्लॉय को हायर किया जा रहा हो तो उसकी पर्सनैलिटी को जानने, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एंड हेल्प मैनेजर फोरकास्ट हु इज़ बेस्ट फॉर द जॉब। जब हमें किसी की पर्सनैलिटी के बारे में पता होगा तो हम फोरकास्ट कर सकते हैं, प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि वो जॉब के लिए ठीक है या इस जॉब के लिए ठीक नहीं है। द मोस्ट कॉमन मीन्स ऑफ मैयरिंग पर्सनैलिटी इज़ थ्रू सेल्फ रिपोर्ट सर्वेज। जो एक कॉमन तरीक़ेकार है पर्सनैलिटी को मैयर करने का, पैमाइश करने का, वो है सेल्फ रिपोर्ट सर्वे के एक अपने आप की रिपोर्ट पर सर्वे करें। आपको एक रिपोर्ट दी जाएगी और आप खुद ही अपने बारे में उसमें चीज़ें लिख रहे होंगे और अपनी पर्सनैलिटी को डिफ़ाइन कर रहे होंगे। विद विच इंडिविजुअल्स इवेल्युएट देमसेल्फ ऑन द सीरीज़ ऑफ फैक्टर, जिसमें जो इंडिविजुअल्स हैं, अफराद हैं, वो अपने आप का ही तज्जिया या जायज़ा कर रहे होंगे मुख्तलिफ सीरीज़ ऑफ फैक्टर्स के ऊपर, अनासिर के ऊपर। सच है, जैसे कि आई वरी अलॉट अबाउट द फ्यूचर, कि फ़्यूचर के बारे में उनका क्या ख्याल है। और जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं अपने फ्यूचर के बारे में बहुत ज़्यादा परेशान रहता हूँ। तो इससे आपकी पर्सनैलिटी के बारे में पता चल जाता है। तो सेल्फ रिपोर्ट मैयर वर्क वेल व्हेन वेल कंस्ट्रक्टेड। सेल्फ रिपोर्ट जो है ये तब भी बेहतरीन तरीके से पर्सनैलिटी को मैयर करेगी अगर ये अच्छे तरीके से बनाई जाएगी। वन वीकनेस इज़ दैट द रिस्पोंडेंट माइट लाई। एक इसकी कमज़ोरी ये है कि जो रिस्पोंडेंट है जिसके बारे में या जिसकी पर्सनैलिटी को हम मैयर कर रहे हैं वो अपने बारे में झूठ भी कह सकता है दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए। और प्रैक्टिस इम्प्रेशन मैनेजमेंट टू क्रिएट गुड इम्प्रेशन, और वो इम्प्रेशन मैनेजमेंट कर सकता है। मीन्स के वो अब किसी के सामने अपना अच्छा इम्प्रेशन जमाने के लिए झूठी बातें कर सकता है और अपना अच्छा इम्प्रेशन जमा सकता है कि उसको पता है कि मुझे इस पे परखा जाएगा, तो वो अच्छा इम्प्रेशन जमाने के लिए अपनी अच्छी बातें बताना शुरू कर देगा। तो एक तो झूठ भी बोल सकता है, दूसरा अपनी पर्सनैलिटी को वो सही गलत तरीके से भी आपको यानी कि झूठ बोल के भी जाहिर कर सकता है कि मैं तो इस तरह का हूँ, इस तरह का हूँ, ताकि आपका इंप्रेशन जो है उसके बारे में वो पॉजिटिव क्रिएट हो। ये कुछ वीकनेस उसके अंदर हैं पड़ी।
नेक्स्ट हमारे पास है जो तरीका माइनिंग पर्सनैलिटी का, वो है ऑब्जर्वर रेटिंग, कि कोई और होगा जो कि इंडिविजुअल को ऑब्जर्व करेगा, उसका मुशाहिदा करेगा। ऑब्जर्वर रेटिंग सर्वे प्रोवाइड है इंडिपेंडेंट असेसमेंट ऑफ पर्सनैलिटी। इसमें इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है, कि एक और शख्स जो है वो सर्वे करेगा किसी भी रिस्पोंडेंट के ऊपर, इंडिविजुअल के ऊपर। हेयर अ को वर्कर और एन अदर ऑब्जर्वर डज द रेटिंग। यहाँ पे जो भी एम्प्लॉई या इंडिविजुअल उसका जो को वर्कर होगा या कोई भी और शख्स हो सकता है, मैनेजर भी हो सकता है, वो करेगा रेटिंग, ठीक है, अपने एम्प्लॉय की। सम टाइम विद द सब्जेक्ट नॉलेज एंड सम टाइम नॉट। बाज़ औक़ात ऐसा हो सकता है कि इंडिविजुअल को पता होगा कि मेरी पर्सनैलिटी को टेस्ट किया जा रहा है, और सम टाइम ऐसा होगा उसको पता भी नहीं होगा और उसकी पर्सनैलिटी को मेजर किया जा रहा होगा। तो द रिजल्ट ऑफ सेल्फ रिपोर्ट सर्वे एंड ऑब्जर्वर रेटिंग सर्वेज आर स्ट्रॉन्गली कोरिलेटेड। जबकि सेल्फ रिपोर्ट सर्वे और ऑब्जर्वर रेटिंग सर्वे दोनों के जो रिजल्ट हैं वो आपस में कोरिलेटेड में बहुत ताल्लुक़ रखते हैं। रिसर्चर्स सजेस्ट ऑब्जर्व रेटिंग सर्वे आर बेटर प्रेडिक्टर ऑफ सक्सेस ऑन द जॉब। अब देखिए रिसर्चर्स का जो कहना है ऑब्जर्व रेटिंग सर्वे है जिसमें कोई दूसरा शख्स जो होता है, अनदर पर्सन जो होता है, वो टेस्ट कर रहा होता है या ऑब्जर्व कर रहा होता है किसी इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी, वो बेटर प्रिडिक्टर होता है कि कौन जॉब में ज़्यादा सक्सेसफुल होगा। मीन्स कि वो बेहतर तरीके से बता पाएगा कि ये इंडिविजुअल इस जॉब के लिए ठीक है, यानी ना कि वो खुद अपने बारे में रिपोर्ट करे, सेल्फ सर्वे करे वो अपना। उससे बेहतर है कि कोई दूसरा उसकी पर्सनैलिटी को मेजर कर ले। तो ये हमारे पास आज का टॉपिक था, पर्सनैलिटी एंड मेजरिंग पर्सनैलिटी। स्लाइड्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको लेक्चर की समझ आ गई होगी। कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।